नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग आज फिर से मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो आपको इस पढ़ा ऐप पे डेली 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को दिया जाता है। यदि आप यहां से मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को डेली देखते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको यहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी भी एग्जाम में यहां से हर एग्जाम में। चलिए तो हम लोग आज बिना समय गवाए हुए इस सुपर सीरीज को पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है। बोल रहा है कि 20% अंकित मूल्य से बढ़ा कर रखा गया है, क्रय मूल्य से बढ़ा कर रखा गया है अंकित मूल्य पे। बेचते समय 30% की छूट दी जाती है, तो बोल रहा है उसका सही हानि प्रतिशत क्या होगा। तो 20% अधिक रखता है, यानी 20 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। हर 5 रुपया पे 1 रुपया बढ़ा रखता है क्रय मूल्य से एमआरपी रेट, यानी एमआरपी रेट और यहां पे सीपी। तो अगर सीपी 5 रुपया रहा होगा तो जो मैक्स प्राइस रहा होगा कितना होगा, 6 रुपया रहा होगा। मार्क प्राइस 6 रुपया रहा होगा। फिर बोल रहा है कि 30% का छूट देता है। छूट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, यानी कि अंकित मूल्य पे होता है। 30 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 30 की फ्रैक्शन वैल्यू आपका होगा 3/10। हर 10 रुपया की वस्तु, हर 10 रुपया की वस्तु पर 3 रुपया क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, यानी छूट दिया जाएगा। तो जब 10 रुपया की वस्तु होगी तो बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा उसको कितने में, 7 रुपया में। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस 6 रुपया है, यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, 10 रुपया है। यहाँ पे मार्क प्राइस 6 रुपया, यहाँ पे कितना है, 10। दोनों जगह मार्क प्राइस एक ही वस्तु की हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो मार्क प्राइस बराबर करने के लिए इसमें हम लोग गुणा करते हैं 5 से, इसमें किससे गुणा करा देंगे, 3 से। तो देखिए 6 5 30 और 10 30 यहाँ से हो जाएगा। और इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। और इसमें 30 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका, 21। यानी कि 25 रुपया का वस्तु कितने में बेचा गया, 21 में बेचा गया। 25 रुपया की वस्तु के 21 में बेचा गया, यानी 4 रुपया छोड़ दिया गया। कितने पे, 4 रुपया छोड़ा गया, कितने पे, 25 पे छोड़ा गया। तो 25 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या पूछा आपका, परसेंटेज पूछा है ना, प्रतिशत पूछा है। तो 25 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16%। यानी 16% की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। बोला है अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य यदि 5 रुपया रहा होगा तो अंकित मूल्य कितना किया होगा, 6 रुपया। 5 रुपया अगर प्रोडक्ट बनाने में लगा होगा तो उसका जो मार्क प्राइस रखा होगा 6 रुपया रखा होगा। फिर बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे 30% का छूट देता है। 30% का छूट का मतलब कि 3/10। हर 10 रुपया पे 3 रुपया छोड़ के बेचता है, यानी 10 की वस्तु 7 में बेच देगा। 10 रुपया की वस्तु कितने बेचेगा, 7 रुपया में बेच देगा। देखिए मार्क प्राइस यहाँ पे 6 रुपया था, यहाँ पे 10 रुपया। तो मार्क प्राइस को हम दोनों जगह बराबर करेंगे तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से यहाँ पे कराएंगे तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। तो 5 6 के 30 यहाँ से हो जाएगा, 5 5 25 यहाँ पे हो जाएगा, 7 3 के 21 हो जाएगा। यानी कि 25 रुपया की वस्तु को 21 में बेचा है तो 4 रुपया का हानि पे बेचा है। कितने पे, 25 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा तो 4 चौका कितना, 16% का हानि होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए इस सीरीज के दूसरे सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर लेते हैं। यदि इस काम पर ए 5 दिन काम करता है तथा बी 7 दिन काम करता है, बचे हुए काम अगले सी 13 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन, तो यहां पे देखिए ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं।
और बी और सी जो है आपका 16 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, इनका एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। तो 16 और 12 का एलसीएम जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे 12 चौके 48, 16 से भाग करेंगे 16 3 48, यानी ए बी की क्षमता 4 है और बी सी की क्षमता कितनी है 3 है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ना, ए 5 दिन तक काम करता है, बी उस काम पर 7 दिन तक काम करता है। तो हम यहां से देखें ए और बी और सी, ए 5 दिन तक काम करता है, मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा, ए 5 दिन तक काम करता है, इसी के साथ बी भी तो 5 दिन तक साथ में काम किया होगा। यदि ए और बी दोनों 5 दिन तक काम किए होंगे तो ए भी तो इसके साथ, ए 5 दिन तक काम किया होगा तो बी भी इसके साथ कौ दिन काम किया होगा 5 दिन काम किया होगा। बोला है बी केवल 7 दिन काम करता है, तो 5 दिन यहां पे काम कर चुका तो बी यहां पे कौ दिन काम करेगा 2 दिन करेगा। बी कितने दिन करेगा 2 दिन करेगा, तो बी का 5 यहां से हो गया और 2 यहां से, 5 2 7 दिन हो गया। सी भी 2 दिन तक कर लिया, लेकिन सी कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है अगले 13 दिन में, यानी सी 2 दिन यहां काम कर लिया 13 में से, तो कितना दिन बच गया 11 दिन। तो देखिए अगर ये 5, इनकी क्षमता ए बी की क्षमता 4 है, 5 दिन तक काम किए होंगे तो कितना काम कर दिए होंगे 20 काम किए होंगे, और बी सी की क्षमता 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे तो 2 दिन तक काम किए होंगे तो 6 काम कर दिए होंगे, यानी 20 और 6 26 काम कर दिए। टोटल कितने में से 48 में से 26 काम कर दिए, कितने में से 48 में से, तो 26 काम घटा लेंगे इसमें से, बच जाएगा आपका कितना 22। 26 काम घटा लेंगे बच जाएगा कितना 22। अब इस 22 काम 11 दिन में करता है तो इसकी काम क्षमता कितनी होगी, सी की जो कार्य क्षमता है, सी की जो कार्य क्षमता है कितना है 2 है। एक दिन में 2 काम करता है तो बोला कुल काम करने में, पूरा काम करने में कौ दिन लगाएगा 48 काम करना है इसको, 48 काम करना है 2 के हिसाब से काम करेगा तो कौ दिन लगा देगा 24 दिन में। राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से एक बार यहां समझने की बात है, देखिए ए और बी का एलसीएम हम लोग निकाले 48, कुल कार्य 48 हो गया। ए और बी का कार्य क्षमता 4 है, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। ए बी आपसे बोल रहा है ए 5 दिन तक सिर्फ काम करता है, बी 7 दिन तक। यदि ए और बी दोनों 5 दिन तक काम किए होंगे तो बी भी इसके साथ 5 दिन तक काम किया होगा, और बी को केवल और केवल 7 दिन काम करवाना है। तो 5 दिन यहां से काम किया तो 2 दिन अगले काम करेगा, तो बी की देखिए 5 ए और 2 ए 7 दिन हो जाएगा। सी भी 2 दिन तक काम कर लिया, सी को कितने दिन काम करवाना था 13 दिन। तो यहां से 2 दिन यहां पे बीत गया तो 13 में से कितना बच गया 11। यहां देखिए और ए भी काम करता है 4, तो यहां से 5 के 20 काम हो जाएगा, और यहां पे काम करते हैं सब 3, तो 3 दूना के 6, 20 और 6 26 काम कर लेंगे। 48 में से बच जाएगा 22। जो शेष काम करेगा कौन सी करेगा, 11 के हिसाब से काम करेगा, यानी 11 दिन में काम करता है तो उसकी काम क्षमता कितनी होगी 2 होगी। सी की कार्य क्षमता 2 पता चल गई, 48 टोटल काम करना था, 48 में 2 से भाग कर देंगे, कुल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 24। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को जब 900 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर हानि के दोगुना है, मतलब जितने का हानि होता है ना उसका दोगुना लाभ होता है। ये कह रहा है हानि का दोगुना है, तो बोला 25% के लाभ पर वस्तु को बेचा जाए तो कितने में वस्तु बिकेगी। देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट प्राइस है कितना बिका था 900 रुपया में बेचा गया तो प्रॉफिट होता है, 900 रुपया में बिका तो प्रॉफिट हुआ, और 450 रुपया में बिका तो लॉस हुआ, हानि हुआ। हानि का दोगुना लाभ होता है, अगर 1 यूनिट का हानि हुआ होगा तो 2 यूनिट का लाभ हुआ होगा, 1 यूनिट का हानि हुआ होगा तो 2 यूनिट का लाभ हुआ होगा। अब देखिए हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे अगर तो हम लोग आराम से आंसर बना सकते हैं क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, पहले देखिए कैसे निकालेंगे। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 900 और 450 का अंतर जब आप करेंगे 900 में से 450 घटाएं कितना आ जाएगा 450, और ये दोनों रेशियो है 2, यहाँ पे 3 1, तो इनका जब इनको जोड़ के डिवाइड कर लीजिए, सीपी 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी।
एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। 3 से भाग करेंगे कितने बार कट जाएगा? 150, यानी एक यूनिट का वैल्यू आ गया कितना? 150। अब यदि यहाँ पे 450 रुपया में बेचने पर एक यूनिट का हानि हुआ, यानी कितने यूनिट का हानि हुआ है? 150 रुपये का हानि हुआ है। 450 रुपया में बेचने पर 150 का हानि हुआ है, तो सीपी कितना होगा? सीपी कहेंगे सर आप 600 होगा। भाई 450 रुपया में आपने बेचा और 150 रुपये का हानि हो गया, तो 600 रहा होगा। अब 600 रहा होगा, बोला 25 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 5/4 में बेचना चाहता है। 4 से काटेंगे इसको, 25 15 बार में कट जाएगा। 600 रुपया की 5/4 निकालेंगे, 4 से काटेंगे 150 बार में कटेगा, तो 15×5 कितना? 750 रुपया में बेचा जाएगा, तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, सीपी है यहाँ पे 900 में बेच रहा है, तो दोगुना लाभ हो रहा है किसका? हानि का। और 450 में बेचता है तो हानि होता है। इन दोनों का अंतर लेंगे, 900 450 का अंतर 450 होगा, और दोनों रेशियो को जोड़ के भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे 150। एक यूनिट का या तो हानि, देखिए यहाँ पे कहेंगे 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है कितने का? 300 रुपया का। 900 रुपया बेचने पर 300 रुपया का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होगी? 600 होगी। तो यहां से आप चाहे हानि वाले से निकाल सकते हैं या प्रॉफिट वाले से निकाल सकते हैं। सीपी जैसे ही पता चलेगा 25% के प्रॉफिट में बेचना चाहते हो, तो वस्तु बिकेगी कितने पे? 750 पे, जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इस सीरीज का। अगला सवाल है आपका, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में हमेशा आता है, जैसे यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है एक निश्चित धनराशि अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है। बोला है यदि दोनों ही केस में ब्याज की दर कितना परसेंटेज हो? 10% वार्षिक हो, तो वह धन क्या है, मतलब वह राशि क्या थी? देखिए 10% वार्षिक है, 1 वर्ष का 10%, 1 वर्ष में कितने माह होता है? आपसे बोला है अर्धवार्षिक रूप से, तो 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। 12 माह का रेट कितना है? 10%। तो अर्धवार्षिक मतलब 6 माह। 6 माह बनाने के लिए इसमें 2 से डिवाइड कर ले, तो यहां पे 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 6 माह का जो हो जाएगा रेट कितना हो जाएगा? 5% आपका रेट हो जाएगा। 6 माह का कितना रेट हो जाएगा? 5%। बोलना है कि एसआई और सीआई, तो देखिए एसआई जो होता है रेट इनटू टाइम होता है, और कितने वर्ष? 1 वर्ष में 2 ठो होंगे। 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे? 2 होंगे छमाही, यानी 2 की बात कर रहा है। समय 2 दे रखा है, रेट है 5%, तो 5 दूना के 10% आपका यहां से रेट हो जाएगा छमाही के हिसाब से। एसआई कितना होगा? 10%। और अगर सीआई की बात करें और चक्रवृद्धि ब्याज की, तो देखिए 5-5 के हिसाब से 5 का यहां पर रेट लगेगा, 5 के यहां पे, और 2 यहां पे, यहां पे हो जाएगा 5×5 = 25, 5×5 = 10, और यहां पे हो जाएगा 10.25% का रेट यहां से लगेगा। यानी एसआई पे जो रेट लगेगा 10% का लगेगा, सीआई पे जो रेट लगेगा 10.25 का रेट लगेगा। इन दोनों का अंतर दे रखा है 180 रुपया, यानी 10.25 और 10 का अंतर जो होगा, आप कहेंगे सर अंतर जो होगा 10.25 का अंतर हो जाएगा, 0.25% बराबर 180 रुपया दे रखा है। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 0 आ जाएगा, और ये परसेंटेज बराबर 180 रुपया। 25 चौक के 100 4 बार में खत्म हो जाएगा। 18 चौक के 72, यानी 1% की वैल्यू 720 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी? 72,000 रुपया जो हो जाएगी अमाउंट रहा होगा, यानी प्रिंसिपल जो रहा होगा कितना रहा होगा? 72,000। देखिए इस सवाल का एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, यहां देखिए आराम से। ऐसे सवाल का अगर जब एसआई और सीआई के 2 वर्ष वाले अंतर हो, एसआई और सीआई के 2 वर्ष वाले अंतर हो, तो एसआई और सीआई के जब 2 वर्ष वाले अंतर हो, तो रेट का स्क्वायर डबल परसेंटेज लगाइएगा, डायरेक्ट आंसर पा जाएंगे। देखिए कैसे, रेट आपका 10% था 1 वर्ष के लिए, तो 6 माह का रेट यहां से कितना पता चल जाता है आपको? 5%। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25%। 25 और डबल परसेंटेज लगाएंगे, देखिए डबल परसेंटेज का मतलब क्या है? 25% यहां से हटाएंगे, बराबर 180 दिया है।
ठीक है 180, परसेंटेज हटेगा बट्टा में 100 हो जाएगा, 1% बराबर यहाँ पे काटेंगे 25 चौक के 100, यानी 1% का मान आ जाएगा 720, तो 100% का मान आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, सीआई और एसआई का अंतर बराबर रेट का स्क्वायर डबल परसेंटेज का लेंगे तो डायरेक्ट आपका लग जाएगा, जब किसका दिया हो 2 वर्ष का अंतर दिया हो तब के लिए, ठीक है। बाकी और नॉर्मल सा देखिए ऐसे बनाएंगे साधारण सा, लेकिन हम लोग पेपर में जो होता है टाइम का थोड़ा सा अभाव होता है, तो आप लोग क्या करिएगा 2 वर्ष के लिए आप याद रखेंगे रेट का स्क्वायर डबल प्रतिशत, ठीक है। इस सवाल को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं इस सीरीज का। चलिए देखिए टेक्नोमेट्रिक क्वेश्चन है जो आपके आरआरबी लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले इसको बनाने से पहले हम लोग समझेंगे। देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर के, अगर मान लीजिए यन दे रखा है तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, एक फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, इसको ब्रेक कर लेंगे उसी में। सेक थीटा प्लस के टेन थीटा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर के यन, ठीक है। अब इसके बराबर मान लीजिए 4 दिया है, अगर यही यन दिया होता, यहाँ पे 4 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कल को सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर यन दिया हो, ठीक है, यहाँ पे यन दिया होता, इसके बराबर हम होता है फार्मूला जो होता है 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हो यन दिया हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1 बटा के यन, क्योंकि इसका मान जब यन रखेंगे तो डायरेक्ट बट्टा में चला जाएगा। तो आप कहीं भी ऐसा सवाल मिले आपको, देखिए यहाँ पे हम आपको समझाए हैं कि कैसे होता है, बट ऐसा सवाल कहीं भी आपको मिले डायरेक्ट क्या करेंगे, सेक थीटा यहाँ माइनस है तो प्लस में आएगा, यहाँ पे अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस में आता, टेन थीटा बराबर के हो जाएगा 1 बटा के 4। देखिए जैसे यहाँ पे यन दिया था तो 1 बटा यन हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ 4 दिया तो 1 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मान निकालेंगे सेक थीटा का, तो 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा 4, इनको जोड़ेंगे 4 प्लस 1 बटा 4 को आप जोड़ेंगे तो 4 चौके 16 1 17 है, 17 बटा के 4 होगा, 17 बटा के 4, 2 यहां चला जाएगा नीचे इसके, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 17 बटा के 8। तो देखिए हाइपोटेनियस होता है और लंब ये बेस होता है, तो सेक थीटा बराबर ये हाइपोटेनियस होता है और ये कितना होता है बेस होता है। तो देखिए यहाँ पे 8 15 17 का ट्रिपलेट आपको पढ़ाए थे, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये देखिए इसका बेस हो गया, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि ये बेस है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, यानी कि आधार हो गया ये और ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। आपसे पूछा है साइन थीटा की मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब यहां से 15 हो गया आपका और कर्ण का मान कितना हो गया 17, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 15 बटा 17, जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझा, देखिए एक फार्मूला होता है जो सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, यदि ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यन दिया हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यन दिया हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा यन हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो सेक थीटा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 बटा 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टेन से टेन खत्म हो जाएगा, सेक थीटा और सेक थीटा जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 1 बटा 4 को जोड़ेंगे तो 17 बटा 4 हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 17 बटा के 8। ये हाइपोटेनियस बाई बेस होता है, यानी कि कर्ण बटा के
आधार होता है। तो यहां से देखिए ट्रिपलेट एक होता है 8 15 17 का जो आपको पढ़ाए हैं 8 15 17 का, तो यहां से हो जाएगा 15, इसका लंब हो जाएगा। आपसे पूछा है साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़, लंब 15 है, कड़ कितना है 17। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे और आप यहां से सुपर सीरीज के क्वेश्चन डेली देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में अपने साथियों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।